हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के बारे में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली एनी केमिस्ट्री लैब और एनी प्रैक्टिकल लैब पर्टिकुलरली फॉर द केमिस्ट्री किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और उसमें जो यूज़ होते हैं और इक्विपमेंट और क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग डिटरमाइन करते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है आपका एनालिसिस ऑफ जो एलिमेंट या जो आपके कंपाउंड या जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि उनका एनालिसिस होता है और उनके बारे में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पर्टिकुलरली डील्स विद कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितनी तरह के टेक्निक है जो कि हम लोग को किसी भी केमिकल या किसी भी कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बता सकता है, और उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहला जो होता है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? ये एक ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करते हैं। किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर दिया हुआ है या कोई कंपाउंड ही है या कोई केमिकल है, तो उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। वो क्वालिटेटिव बेसिस पे होता है। वो इंडिकेट करता है कि उसमें कितने तरह के एलिमेंट या कितने तरह के ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड। जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, कौन कौन से किसी कंपाउंड, कोई कंपाउंड दे दिया गया है तो कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। जैसे क्लोराइड की टेस्टिंग होती है, अब ब्रोमाइड की टेस्टिंग होती है, और डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग होती है, तो क्वालिटेटिव होती है। उसी तरह क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट भी होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होती है, जो कि मटेरियल के एग्जैक्ट कंपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे हम लोग बात किए क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होती कैसे है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ बात किया कि हम यहाँ पर मटेरियल या कंपाउंड या मॉलिक्यूल या मिक्सचर की हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटी बेस्ड एनालिसिस मतलब कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना। और दूसरा होता है कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट हो सकती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि हमें ये बता सकता है कि इस सबस्टेंस में कितने ग्राम एक्स कंपोनेंट है, कितने ग्राम मतलब कितना एक्स मॉलिक्यूल या एक्स मटेरियल इतना प्रेजेंट है, वाई मटेरियल इतना वाई मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है, जेड मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है। तो मतलब कंपोजिशन के बारे में बताता है किस तरह का कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गेन होना। तो पहला जो होता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो रहा है तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि मटेरियल किस तरह का हो सकता है। दूसरा है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, ये एक्चुअली आपका विजुअल टेस्ट होता है, और फ्लेम टेस्ट में हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट बर्न, अगर कोई एलिमेंट है, जब सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट होते हैं या कंपाउंड एग्जिस्ट होते हैं, एग्जिस्ट है इन द नेचर, उनको बर्न होने पर वो डिफरेंट फ्लेम में उनका एक डिफरेंट कलर जनरेट होता है। कलर होता है, कलर कलर का मतलब है कि जैसे बेरियम है, तो बेरियम जब जलता है तो वो कलर देता है ग्रीन कलर का। कैल्शियम ब्रिस्क रेड कलर का देता है। तो हम फ्लेम टेस्ट से ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस कंपाउंड में किसी कंपाउंड में बेरियम है कि नहीं है, किसी कंपाउंड में कैल्शियम है कि नहीं है, किसी कंपाउंड में सोडियम है कि नहीं है, किसी कंपाउंड में मैग्नीशियम है कि नहीं है, आयरन है कि नहीं है। इस तरह के टेस्ट भी किए जा सकते हैं फ्लेम टेस्ट से, जो कि एवरी एलिमेंट का अपना एक अलग कलर टेस्ट होता है।
उसी तरह डिस्टिलेशन कर सकते हैं, वही हम लोग एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन मेथड से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम जो है, बेरियम को हमें अगर डिटरमाइन करना है या सल्फेट डिटर्मिनेशन करना है या सल्फर डिटर्मिनेशन करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेरियम यूज कर सकते हैं, बेरियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर। या अगर हमारे पास बेरियम को हमें टेस्ट करना है, बेरियम के बारे में बताना है कि हाँ बेरियम हमारा उसमें प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं, तो हम क्लोराइड को ऐड कर सकते हैं बेरियम के उस सोल्यूशन में। अगर वो एज ए प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट होता है, तो हम बोल सकते हैं कि बेरियम सल्फेट भी हो सकता है। उसी तरह क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस होती है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस एक एनालिसिस मेथड है जिसमें वो कैपिलरी एक्शन के जरिए क्या कहते हैं, आपका कंपाउंड का एक मूवमेंट होता है, एवरी कंपाउंड का एक सिग्नेचर मूवमेंट होता है, उसके बेसिस पे कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम के रिस्पेक्ट में वो सेपरेट होते जाएंगे। अगर मिक्सचर में, और अगर मिक्सचर है तो सेपरेट होते जाएंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग उनको क्वालिटेटिव एनालिसिस लेकर दिखा सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट हो सकता है। जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, उसके बेसिस पे हम लोग उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि उस किसी भी मटेरियल में या किसी भी कंपोजिशन में कौन कौन से मटेरियल या कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप या कौन कौन से आपके एलिमेंटल ग्रुप अवेलेबल है। ये है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे हमने बताया कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि क्या कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट हो सकते हैं, और उनको हम डिटर्मिनेशन का, जैसे पिछले स्लाइड में उन्होंने देखा कि हम लोग किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उनके एग्जैक्ट कंपोजिशन के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि मास, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और उनके रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बात कर सकते हैं। उसके रिलेटिव रिलेटिव अबंडेंस के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है। मास भी क्वांटिटेटिव वैल्यू है, वॉल्यूम भी क्वांटिटेटिव वैल्यू है, कंसंट्रेशन भी क्वांटिटेटिव वैल्यू है, और आपका रिलेटिव अबंडेंस इज आल्सो ए क्वांटिटेटिव वैल्यू। ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑन केमिकल और फिजिकल मेथड्स यूज होते हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है कि केमिकल मेथड में क्या होते हैं, मेथड जो कि आपका केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके जरिए हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द मीडियम होता है, जो यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन। प्रेसिपिटेशन, जैसे मैंने बात किया कि बेरियम जो है क्लोराइड आयन के साथ मिलता है, तो बेरियम जो है सल्फेट आयन के साथ मिलता है, तो बेरियम सल्फेट बनाया जाता है, जो एक प्रेसिपिटेशन प्रोसेस है। और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, जैसे कि आपका सोडियम आयन है, उसको OH नेगेटिव आयन से मिला, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, उसे बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे HCl है, और HCl है, HCl को हमने NaOH, HCl एसिडिक है, NaOH बेसिक है, तो एसिड और बेस मिलकर के उसको न्यूट्रलाइज कर दिए, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। और मेथड कौन कौन से यूज होते हैं इन केमिकल मेथड के लिए, इसमें होता है टाइट्रेशन मेथड, दूसरा होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मेथड, जिसमें वॉल्यूम मास मास बेस पे एनालिसिस होता है, और टाइट्रेशन मेथड में वॉल्यूम बेस पे एनालिसिस होता है, और कंबशन एनालिसिस टेक्निक, जिसमें हम कंबशन प्रोसेस के जरिए हम लोग उनके एनालिसिस करते हैं, तो हीटिंग प्रोसेस के जरिए। और अब बात होती है जिस दूसरा टेक्निक जिसको बोलते हैं फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में क्या क्या हो सकते हैं, आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आ जाते हैं, जिसमें कि आपका एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें एवरी एलिमेंट का एक सिग्नेचर लाइंस होती है, सिग्नेचर सिग्नल होते हैं, जिसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइंस बोला जाता है। उसके बेसिस पे हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनके बारे में उनके हिसाब से हम लोग कंसंट्रेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्सरे के हिसाब, एक्सरे हो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मास एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कि जब हम एटम को या मॉलिक्यूल को एक्साइट करते हैं वेरी हाई इंटेंस रेडिएशन से, तो उससे क्या होता है, एक तरह का इमिशन इमिट होता है, जो होता है एक्सरे इमिशन। एक्सरे इमिशन को हम लोग भी स्टडी कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉन रिलीज एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसके जरिए भी हम लोग फिजिकल मटेरियल की प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि वो मटेरियल किस तरह का है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्टेबिलिटी कितनी है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेक्निक, जैसे कि केमिकल, पहला हमने बात किया था केमिकल टेक्निक की, यहाँ पे हम बात करेंगे पहले एक केमिकल टेक्निक जो जनरली हम लोग अपने लैब में यूज करते हैं, वो टेक्निक होती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग कोई भी चीज मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि कितना कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस वॉल्यूम में, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं और इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक अलग मीनिंग है जिसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं टाइपोमेट्रिक एनालिसिस, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का अनदर नेम है, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।